नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बने रहे हमारे साथ। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का 8वां चैप्टर, प्राचीन भारत से संबंधित कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, जो अभी तक हमने सिंधु सभ्यता से वर्धन वंश तक का जो भी अध्ययन किया है क्वेश्चन हमने, उसमें से जो कुछ क्वेश्चन नहीं आ पाए, उसमें से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन है ए वेन्सॉन्ग, बी मेगास्थनीज, सी इत्सिंग, डी फाहियान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा, डी कौशाम्बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? ऑप्शन है ए वराहमिहिर, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ऑप्शन है ए पत्थर के बने अस्त्र, बी पत्थर के बने औजार और उपकरण, सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कब्रों, डी पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ऑप्शन है ए हितोपदेश, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी पंचतंत्र, डी तथा सरित सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक क्या है? ऑप्शन है ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, सी तालपत्रों का अध्ययन, डी ताम्रपत्रों का अध्ययन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक हैं? ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी भवभूति, सी नारायण पंडित, डी विष्णु शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शन है ए वसुमित्र, बी अश्वघोष, सी भरत मुनि, डी वात्स्यायन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है ए 58 ईसा पूर्व, बी 78 ईस्वी, सी 57 ईसा पूर्व, डी 73 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे?
ऑप्शन है ए शिकार, बी जुआ, सी संगीत, डी घुड़सवारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ऑप्शन है ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति, डी राजशेखर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन, डी रसायन विज्ञान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन है ए संगीत साहित्य, बी मिलिंद, सी जातक साहित्य, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिलिंद। प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मिलिंद में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए इसे व्यापारिक मार्गों पर मौन कहा जाता है। बाकी संगम साहित्य व जातक साहित्य में प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ऑप्शन है ए जावा मनुष्य, बी क्रोमैग्नन मनुष्य, सी नियंडरथल मनुष्य, डी पैकिंग मनुष्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्रोमैग्नन मनुष्य आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, यानी सबसे जो नजदीकी पूर्वज माना जाता है मनुष्य का, वो क्रोमैग्नन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ऑप्शन है ए मदुरै, बी ताम्रलिप्ति, सी गोंडी, डी अरिकमेडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरिकमेडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। ऑप्शन है ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी प्राकृत, डी पाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन है ए चावल, बी गेहूं एवं जौ, सी ज्वार, डी बाजरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गेहूं व जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए रवि कीर्ति केसिन द्वितीय, बी भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, सी हरिसेन हर्ष, डी दंडी नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हरिसेन हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन है ए रुद्रदमन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र प्रथम के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रुद्रदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण ये अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात है? ऑप्शन है ए अरिक्कामेडु, बी ताम्रलिप्ति, सी कोडबै, डी बारबेरिकम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
अरिकामेडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्राश्रु या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन है ए, उत्तर से दक्षिण की ओर, बी, पूर्व से पश्चिम की ओर, सी, दक्षिण से उत्तर की ओर, डी, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए, गुफाओं के शैल चित्र, बी, खनिज, सी, बौद्ध प्रतिमाएं, डी, सोन नदी का उद्गम स्थल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 में कुछ तीर्थ स्थल का नाम दिया गया है और सूची 2 में किस राज्य में स्थित है वो दिया गया है। देखते हैं। पहला है रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है। दूसरा है द्वारका, जो कि गुजरात में है। तीसरा है सारनाथ, उत्तर प्रदेश में है। चौथा है महाकाल मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है, जेल में। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माधव के लेखक थे? ऑप्शन है ए, भास, बी, भवभूति, सी, शूद्रक, डी, हर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ऑप्शन है ए, हिडलबर्ग मानव, बी, क्रोमैग्नन मानव, सी, टिल्टजन मानव, डी, नियंडरथल मानव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रोमैग्नन मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए, हेरोडोटस, बी, यूरिपिडीज, सी, थ्यूसिडाइसिस, डी, सुकरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ऑप्शन है ए, सिंधु व झेलम, बी, झेलम व चेनाब, सी, चेनाब व रावी, डी, रावी व ब्यास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु व झेलम। तक्षशिला जो है वो सिंधु व झेलम नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन है ए, विलियम जोन्स, बी, चार्ल्स विल्किंस, सी, अलेक्जेंडर कनिंघम, डी, जॉन मार्शल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विल्किंस सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ऑप्शन है ए, सोहगौड़ा ताम्रपत्र, बी, अशोक का रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख, सी, प्रयाग प्रशस्ति, डी, चंद्र का महरौली लौह स्तंभ लेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोहगौड़ा ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? पहला है सोने के सिक्के, दूसरा है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा है लोहे का हल, चौथा है नगर संस्कृति। इसमें से जो सबसे पहले कौन आया उस क्रम में हमें देखना है।
सबसे पहले जो आया वो था नगर संस्कृति, क्योंकि ये हिंदू सभ्यता में विद्यमान था। उसके बाद आया लोहे का हल। उसके बाद आया आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के दूसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे आया सोने के सिक्के। तो इस क्रम में जो सबसे पहले आया वो था नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के के अनुसार जो हमारा सही आंसर वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी नंद नागरी, सी शारदा, डी खरोष्ठी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खरोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ऑप्शन है ए चतुर्वेदी मंगलम, बी परिषद, सी अष्टदिग्गज, डी मणिग्राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मणिग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? ऑप्शन है ए 601, बी 300, सी 330, डी 460। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 601। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है। सूची वन में राजवंश का नाम दिया गया है और सूची टू में उस राजवंश के प्रमुख स्थानों का नाम दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है गुप्त वंश। गुप्त वंश का प्रमुख स्थल है देवगढ़। दूसरा है चंदेल। चंदेल वंश का प्रमुख स्थल है खजुराहो। तीसरा है चालुक्य, जिसका प्रमुख स्थल है बादामी। चौथा है पल्लव, जिसका प्रमुख स्थल है अनमलय। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची वन में राज्य दिया गया है और सूची टू में उसकी राजधानी दी गई है। तो देखते हैं, पहला है केर। केर की राजधानी करियूर या वांजी था। दूसरा है चोल की राजधानी पुहर या कावेरीपट्टम एवं उरयूर। तीसरा है पांडे। पांडे की राजधानी कोटई एवं मदुरई था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? ऑप्शन है ए विशाखदत्त, बी कौटिल्य, सी बाणभट्ट, डी कल्हण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ऑप्शन है ए कर्मवाद का सिद्धांत, बी आत्मा की अनश्वरता, सी ईश्वर में विश्वास, डी कठोर तप वैराग्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्मवाद का सिद्धांत बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में एक जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। ऑप्शन है ए सिखों के लिए, बी जैनों के लिए, सी बौद्धों के लिए, डी इन सभी के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इन सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म गीता, बी मुस्लिम धर्म कुरान, सी बौद्ध धर्म धम्मपद, डी जैन धर्म बाइबिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए कर्पूर मंजरी हर्ष, बी मालविकाग्निमित्र कालिदास, सी मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, डी सौंदरानंद अश्वघोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्पूर मंजरी हर्ष, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा है तीसरी सदी ईस्वी में के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा है 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा है 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। चारों कथन में से कौन सा सही है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4। दूसरा कथन जो है वो ठीक नहीं है। आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण समय प्राचीन काल में 20वीं सदी ईस्वी में आरंभ नहीं हुआ था, इसलिए ये कथन सही नहीं है। बाकी पहला प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग हो गया था। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात हो गया था और 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हो गया। ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? ऑप्शन है ए बौद्ध मत का एक पंथ, बी जैन मत का एक पंथ, सी एक गणतांत्रिक जनजाति, डी चोलों के सामंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक गणतांत्रिक जनजाति थे यौधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोबुद्दूर किसका स्थल है? ऑप्शन है ए जावा में 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित विष्णु और शिव का एक विशालकाय मंदिर, बी जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोबुद्दूर किसका स्थल है? ऑप्शन है ए जावा में 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित विष्णु और शिव का एक विशालकाय मंदिर, बी जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप, सी तमिलनाडु में एक चोल राजा का भव्य महल, डी गुजरात में एक जैन मठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप है जिसका संबंध बोरोबुद्दूर से है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।